वो तो फकर से बोलते हैं उद्धव ठाकरे। हमने बाबरी मस्जिद को पहला हथौड़ा हमने मारा शहीद करने के लिए, जबकि ये मैटर अदालत में था, अदालत ने फैसला भी नहीं दिया, तब बोल रहे थे वो लोग। आज भी वो फकर करते हैं। हम किसी के रहमो करम पे नहीं इस मुल्क में रह रहे, हम तो अल्लाह के रहमो करम पे हैं। अल्लाह ही हमको बचाने वाला है, कोई नेता या कोई है ना हमको नहीं बचाएगा। ऐसा लग रहा है कि उद्धव साहब बचा लेंगे। नहीं, उद्धव हमारे लिए कोई मतलब वो नहीं है, वो हमारे लिए वो नहीं है। और ना कोई शरद पवार या कांग्रेस पार्टी ने भी कोई मतलब बाकायदा है ना प्रोटेस्ट वगैरह नहीं रखा था कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी तो कांग्रेस पार्टी ने या महा विकास आघाड़ी ने, और उसको मुसलमान नुमाइंदगी बताना था, तो इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी के सुहेल सूबेदार ये जो भी लोग आगे थे उसकी कुर्बानी देते हुए, और ताकि समाजवादी भी एडजस्ट हो जाए और हमारा नाम भी रहे कि हम मुसलमानों को टिकट दिए बोलकर, ये खाना पूरी करने के लिए फहद अहमद को राष्ट्रवादी में लेके टिकट दिया गया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई सर न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चितागम इलाके में। विधानसभा चुनाव को लेकर अणुशक्ति नगर इलाके में काफ़ी माहौल गरमाया हुआ है। सौरभ भास्कर के पति फहद अहमद और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, इन दोनों के बीच टकराव नज़र आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चितागम के लोगों में और अणुशक्ति नगर विधानसभा की हम बात करें तो लोगों में एक जोश का माहौल पैदा हो चुका है। मगर एक तरफ महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ अजीत दादा की राष्ट्रवादी। विधानसभा चुनाव के चलते हम चितागम के एक जिम्मेदार शख्स, हमारे मेहमान अबुल हसन साहब से हम बात करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से इस चुनाव का जो है माहौल देखने को आगे मिलने वाला है। अबुल हसन साहब, मुंबई सर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है आपको 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर अणुशक्ति नगर में क्या माहौल नज़र आ रहा है अभी आपको? अणुशक्ति नगर में माहौल तो ये है कि यहाँ की तारीख रही है कि पिछले बार पहली मरतबा जब 2009 में नवाब मलिक साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने जो वोट से जीता था बहुत कम मार्जिन से जीते थे, और उस वक्त वोट है ना डिवाइड हो गए थे बहुत सारे। और अभी 2014 में ऐसी हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी ताकत से लड़ा, तो उसमें हमारे चितागम के कुछ लोग इलेक्शन में खड़े हो गए और वो लोगों के वोट काटने की वजह से नवाब मलिक हार गए, और वो हारने की वजह से शिवसेना के तुकाराम काते कामयाब हुए। और वो 5 साल हमारे लिए तकलीफ का रहा कि उन्होंने हमारी बस्ती के लिए कुछ काम नहीं किया। नवाब मलिक साहब उस 5 साल 14 से 19 के दरमियान यहाँ पर एमएलए नहीं रहे थे, और उसके अलावा इससे पहले भी जब हमारा वोट तकसीम होता है, डिवाइड होता है, तो अपोजिशन में से कोई फिरका परस्त ताकतें जीतती हैं। ये कहानी 1995 में भी हुई थी। यहाँ 2 वक्त में है ना प्रोफेसर जावेद खान साहब थे, वो 1985 में चुनाव जीते, 90 में जीते। तो जब 95 में चुनाव हुआ उस वक्त ये इसी तरह का है ना कौमी मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी है ना मैदान में आ गई। मैदान में आने के बाद साजिद रशीद को इलेक्शन लड़ाया यहाँ पर, और साजिद रशीद के इलेक्शन लड़ने से साजिद रशीद को 50,000 वोट मिले और जावेद खान को 55,000 मिले। और जावेद खान साहब इस इलाके में जो भी तरक्की का काम हुआ है, कब्रस्तान का जो पहले पास हुआ था, सब हुआ था, उन्होंने किए। ऐसे एक अच्छे आदमी को जो कार्य सम्राट थे, काम करने वाले थे, सारे मतलब यहाँ के ज़्यादातर काम उन्होंने पहले किए, अपने 10 साल के टर्म में किए वो। और उनको ये साजिद रशीद इलेक्शन लड़ने से समाजवादी की वजह से हार का सामना पड़ा और शिवसेना का नारकर जीत गया। 69,000 वोट लेकर वो जीत गए। 1,05,000 वोट लोग दे दोनों हार गए। तो यही कहानी आज वापस दोहराई जा रही है। यही मतलब वोट तकसीम करने के लिए लोग आ गए हैं यहाँ पर, और उस वक्त भी जो लोग पेश थे जावेद खान साहब को मतलब हराने के लिए पेश थे, आज भी वो पेश हैं। ये मतलब यहाँ पर वो 4.5 साल तक तो नवाब मलिक के साथ घूमते थे। अचानक वो लोग सब है ना अभी वापस एक नए खिलाड़ी को सामने लेकर आ गए। सर, आपको क्या लगता है कि जब ये यहाँ के कैंडिडेट को, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को जो है चुना जा रहा था, लोगों में काफ़ी उत्साह का जो है एक माहौल नज़र आ रहा था कि जो टिकट जो मिलने वाली है महाविकास आघाड़ी से वो सुहेल सूबेदार को मिलने वाली है, या फिर जो है नीलेश भोसले और प्रमोद शिंदे, ये लोगों को जो है ना देते हुए टिकट एक नए बंदे को जो समाजवादी पार्टी में
यूथ का एक लीडर रहा है और रातों रात उसको राष्ट्रवादी शरद पवार जी की राष्ट्रवादी में रातों रात उसको जो है लाया जाता है और समाजवादी पार्टी को के एक कैंडिडेट एक लीडर को राष्ट्रवादी का बनाकर उसको नवाब मलिक की बेटी के सामने सना मलिक के सामने खड़ा किया जाता है। इस पे क्या कहेंगे? हालांकि महाविकास अघाड़ी के पास और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी के पास ऐसे कैंडिडेट थे, सुहेल सुबेदार और प्रमोद शिंदे और नीलेश भोसले। इन लोगों को जो है इग्नोर कर दिया गया, साइड कर दिया गया, उनको जो है हटा दिया गया रास्ते से और फ़ाद अहमद को लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब यही दर्शाता है कि महाविकास अघाड़ी के पास कोई कैपेबल जो है बंदा, कोई चेहरा नहीं था। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो अचानक जो आने वाली बात है ना, वो तो समाजवादी से ही खड़ने वाले थे। उनकी तैयारी पूरी, फ़ाद अहमद की यहाँ पे जो पहली मीटिंग हुई थी और सुप्रिया सोले जी आई थी, उसमें उन्होंने मतलब जिस तरह से किया था, तो वो तैयारी थी समाजवादी से। अब वो समाजवादी की तैयारी थी, लेकिन शरद पवार के जो राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जो हैं, उनको मुस्लिम नुमाइंदगी देना था और समाजवादी को भी एडजस्ट करना था। तो उन्होंने क्या किया है मालूम है कि अभी अगर हमने मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी राष्ट्रवादी शरद पवार, तो पूरे बदनाम हो जाएंगे। महाविकास आघाड़ी तो मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन नुमाइंदगी नहीं देंगे। ये ऐसे ही चल रहा है ना। अभी जब ये डिमांड हुआ तो शिवसेना ने 2 को दिया और शिवसेना यहाँ पे ज़्यादा सीट लड़ रही है बम्बई में, सिर्फ 2 को दिया उन्होंने। और राष्ट्रवादी भी 85 के करीब सीट लड़ रही है। जो फार्मूला तय हुआ उसमें मुसलमान नुमाइंदगी कहाँ है और उसको मुसलमान नुमाइंदगी बताना था, तो इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी के सुहेल सुबेदार, ये जो भी लोग आगे थे, उसकी कुर्बानी देते हुए, और ताकि आप समाजवादी भी एडजस्ट हो जाए और हमारा नाम भी रहे कि हम मुसलमानों को टिकट दिए बोलकर, ये खाना पूरी करने के लिए फ़ाद अहमद को राष्ट्रवादी में लेके टिकट दिया गया। और वो अजीत पवार ने बोला कि मैं 10% मुसलमानों को सीट दूंगा, और उन्होंने दिया। यहाँ से 2 लोगों को दिया, और क्या बोलते हैं वो मुमरा से है ना, वो नजीब मुल्ला को दिया, और वो हसन मुशर्रफ को दिया। ऐसा है ना, 5-6 लोगों को दिया है, काफ़ी लोगों को दिया है। मुस्लिम नुमाइंदगी बनिस्बत इन लोगों के वो उसकी ज़्यादा है, महाविकास अघाड़ी से ज़्यादा अजीत पवार ने दिया है। तो ये लोग मुसलमानों का वोट चाहिए, माइनॉरिटी का वोट इनको चाहिए महाविकास आघाड़ी को। और लोकसभा इलेक्शन में सब लोगों ने, हमने भी यही काम किया था ना, महाविकास आघाड़ी को जिताने का काम किया। वोट तो आपको चाहिए, आप मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देंगे। बहकल्ला जैसी सीट है, वहाँ से लोग है ना, यूसुफ अबरानी मांग रहे थे सीट, मैं नुमाइंदगी मांग रहे थे, और लोग मांग रहे थे, तो वो उनको नहीं दिया गया। वहाँ शिवसेना खड़ी हो गई। कुर्बानी वो नहीं देना चाहते, वोट लेना चाहते। ये जो राष्ट्रवादी की शरद पवार है, शरद पवार राष्ट्रवादी जो शरद पवार साहब की है, वो उनको मुस्लिम नुमाइंदगी बताना था। वरना ये फ़ाद अहमद तो समाजवादी से लड़ते थे, वो एडजस्टमेंट में ऐसा, ताकि मैं हमारी भी पार्टी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सोहराब आस्कर के पति होने के कारण जो है फ़ाद अहमद को दिया गया टिकट। नहीं, ये बात में कोई नहीं है। वो कोई स्पेशल वो बोल के नहीं है, बस ये अबू हाशिम साहब ने ये बात बोला है, पब्लिक में बोला है कि अगर वो शरद पवार के जो है ना पार्टी, अगर हमारे कैंडिडेट को उनके निशानी से लड़ना चाहते हैं, वेलकम, हम उसका स्वागत करेंगे, बोला है उन्होंने, स्टेटमेंट दिया है। ये तो इसका मतलब क्लियर है ना कि वो उनको भी मुस्लिम नुमाइंदगी एडजस्ट करना था, समाजवादी को भी एडजस्ट करना था। समाजवादी कई सीटों का डिमांड कर रही थी, तो ये एडजस्टमेंट वाला फार्मूला ही है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि अनिल देसाई को महाविकास अघाड़ी से जो है जिता कर दिया, मगर अनिल देसाई 6 से 7 महीना हो चुका है, अनिल देसाई सिर्फ एक बार ही चिता कैंप में विजिट किए। ऐसी ही गलती जो है फिर एक और बार दोहराने जो चिता कैंप के लोग जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? चिता कैंप के लोगों को डेवलपमेंट देखना है, तो किस तरीके के डेवलपमेंट चिता कैंप में हुए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे आपसे। डेवलपमेंट की जो बात है ना, जहाँ तक के नवाब मलिक साहब की बात है, उन्होंने जो उनका जो फंड का काम था जो यहाँ उन्होंने किया है, साथ साथ में आप अभी देखेंगे कि यहाँ पे जो मेट्रो प्रोजेक्ट आया है, मेट्रो के पहले ही, मेट्रो आने से पहले, मेट्रो तो बाद में आया, जब वो नवाब मलिक साहब 2009 में चुन के आए थे, उस वक्त भी ये डीपी प्लान था
90 फीट रोड का, यहाँ से लेकर एसएल स्टूडियो के पीछे तक के। बाद में अचानक वो जगह पे जो स्मृति उद्यान गार्डन था और बाजू में फिर जेल का आ गया, जेल की जगह अलग हो गई, अभी वहाँ एक बड़ा जेल बनने वाला है। दूसरी बात इधर मेट्रो यार्ड आ गया, मेट्रो यार्ड के लिए है ना अप्रोच रोड नहीं था उन लोग को रोड, तो ये डीपी रोड फिर मेट्रो को ज़रूरी हो गया डेवलप करना, तो उन्होंने 15 मीटर का जो रोड है ना अभी पैच बना दिया। तो ये नवाब मलिक साहब ने इस रोड में जो मुतासिर हो गए लोग, पहले तो नवाब मलिक साहब का ये कहना था कि ये यहीं पे अपन चीता कैम्प में इनको डेवलप कराएंगे, लेकिन मसला क्या हो गया कि चीता कैम्प की जो म्यूनसिपलिटी की प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो जगह 1985 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एटॉमिक एनर्जी का मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ, ये सारी ज़मीन लैंड ट्रांसफ़र हुआ। हम जनता कॉलोनी में थे, जनता कॉलोनी से यहाँ शिफ्ट होके आए 1976 में। 76 से लेके 85 तक उन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया। बीआरसी ने ये जगह खरीदी चीता कैम्प की, 54 एकड़ ज़मीन थी जो खरीद कर म्यूनसिपलिटी के हवाले की, लेकिन म्यूनसिपलिटी ने क्या किया, एग्रीमेंट बनने के बाद अपने नाम पे जगह नहीं किया। जब तक म्यूनसिपलिटी के नाम पे जगह नहीं होगा तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, यानी कोई नहीं, तो इसकी कोशिश बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ना बिल्डिंग बन सकती है, ना कोई प्रोजेक्ट बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी अड़चन थी। वो जो फारूक भाई म्यूनसिपल काउंसलर थे उस वक्त उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया स्टैंडिंग कमेटी, ये जो वर्क्स कमेटी में क्या बोलते हैं या वार्ड कमेटी में मुद्दा उठाया और कॉरपोरेशन को ये ज़मीन अपने नाम पे लेने के लिए पैसे भरने लगाए। वहाँ पर बाकायदा वो प्रोसेसिंग शुरू हुआ, फिर वो इलेक्शन हार गए। उसके बाद शाहनवाज वापस दोबारा शाहनवाज आए और एक काउंसिलर आए थे, लेकिन उन्होंने ये सब काम नहीं किया। बाद में शाहनवाज आए, शाहनवाज ने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के अभी 2-3 महीना हुआ है शायद इंडेक्स 2 में नाम चढ़ा है। अब जो डेवलपमेंट होगा इसके बाद ही होगा, इससे पहले है ना। अच्छा, ये तो लोगों का ये कहना है कि हॉस्पिटल नहीं देखने को मिला अणुशक्ति नगर में, चीता कैम्प इलाके में एक डिग्री कॉलेज देखने के लिए नहीं मिला, तो ये मतलब ये जो काम अगर चाह के भी अगर पहले हो नहीं सकता था क्योंकि बीएमसी के जो है नाम पे ही नहीं थी जगह। हाँ, ये तो नाम पे नहीं थी। अगर वो जो बोलते हैं ना डिग्री कॉलेज चाहिए, बिल्कुल यहाँ चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इसका हम भी है, लेकिन डिग्री कॉलेज के नाम से शहर में है ना, बम्बई शहर में 2 एकड़ ज़मीन चाहिए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए, 2 एकड़, और देहात रहेगा तो मतलब रूरल एरिया में 5 एकड़ ज़मीन चाहिए। अगर आप डिग्री कॉलेज खोलते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सब चाहिए। तो यहाँ अपने चीता कैम्प में 2 एकड़ की ज़मीन खाली प्लॉट कोई है ही नहीं, और जो प्लॉट है खाड़ी की वो सब मैंग्रोव है, मैंग्रोव में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ना बिल्डिंग बन सकती। अच्छा, कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो बस्ती को उजाड़ के करना है, तो बस्ती को उजाड़ के कोई डेवलपमेंट हो सकता है क्या? बस्ती को बचा कर ही डेवलपमेंट कर सकते। तो डिग्री कॉलेज बनेगा इंशाल्लाह, और जब ये बस्ती बनेगी, बस्ती डेवलप होगा तो डिग्री कॉलेज भी आएगी। यहाँ हॉस्पिटल, अभी आपको मालूम है कि 2014 से 34 तक का जो डीपी बना था, यहाँ पे डीपी में अपनी चीता कैम्प की बस्ती को यानी ए सेक्टर, आई सेक्टर, एफ सेक्टर, जी सेक्टर, जे सेक्टर, अमर नगर और प्लस सायनाथ नगर, ये पट्टा है ना RNR डाल दिया, रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, जबकि हमारा रिहेबिलिटेशन हो चुका है। हम 1976 में जनता कॉलोनी में थे और यहाँ तो हमारा वापस से रीसेटलमेंट नहीं होगा, हम यहाँ थे यहीं रहेंगे, मतलब ये हमारी बस्ती थी, हम यहाँ रहेंगे। तो वो हमने उसको ऑब्जेक्शन उठाया, 250 लोगों का ऑब्जेक्शन फाइल किया और कॉरपोरेशन में हेयरिंग हुई, बहुत लोग आए और भी बस्ती के लोग, हम भी गए। हेयरिंग होने के बाद वो डीपी में से RNR हट के हाउसिंग हो गया। आज हाउसिंग होने की वजह से वहाँ हाउसिंग डेवलपमेंट बिल्डिंग बन सकती है, एफ सेक्टर में भी बन सकती है दूसरी, और एफ सेक्टर और आई सेक्टर में बिल्डिंग इसलिए भी नहीं बन सकती थी कि मिलिट्री को जो यहाँ मिलिट्री एरिया है और यहाँ पे एमुनिशन डिपो है, और डिपो के 500 मीटर के दायरे में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मिलिट्री का वो रिस्ट्रिक्शन अभी हट गया, वो हट गया है और उसको 500 से घटा दिया गया है। तो जो घटा दिया उसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो ये डेवलपमेंट तो होना है, और जो डेवलपमेंट हो सकता होगा। दूसरी बात ये है कि डीपी रोड अभी ये मेट्रो का यहाँ तक बना है, एसएल स्टूडियो तक वो भी पाइपलाइन में मंजूर हो गया है। और उसको अभी जो मैं नवाब मलिक साहब के साथ 14 तारीख सितंबर में 14 सितंबर को कॉरपोरेशन में कमिश्नर के साथ, म्यूनसिपल कमिश्नर गागरानी है ना, उनके साथ मीटिंग हुई, मैं भी मौजूद था।
हमारे एक साथी भी थे, नवाब भाई ने बोला आप मीटिंग में आओ, हम गए थे वहाँ पे मीटिंग में। बाकायदा यहाँ का जो डेवलपमेंट का है ना प्रपोजल, ये जो रोड है जो मेट्रो का है, महराज मस्जिद से लेकर एसएल स्टूडियो तक बनेगा, और जितने जो लोग घर मुतासिर होंगे उसमें जो उन लोग को बाकायदा बिल्डिंग में घर मिलेगा। नवाब मलिक साहब ने ये जो पूरा ई सेक्टर ये सब, और ये नवाब मलिक साहब की खूबी है, उन्होंने ये भी डेवलपमेंट किया, मिनट्स में लिया। वरना नवाब मलिक साहब जेल में चले गए तो इन लोग की नीयत खराब हो गई थी MMRD की, सबको लल्लू भाई कंपाउंड में रखना चाह रहे थे, तो उनकी नीयत खराब थी। लेकिन मिनट्स बन गया, वो मिनिस्टर रहने के टाइम में उन्होंने मिनट्स बना के लिया कि भाई इनको 270 वाला 269 वाला एरिया मिलना चाहिए, 225 का नहीं। लल्लू भाई 225 का था, उन्होंने वो मिनट्स बनने की वजह से फॉलोअप है ना, उनकी बेटी उनके जाने के बाद फॉलोअप ली। कई बार MMRD के है ना वहाँ ऑफिसर आए तो वो 350 लोगों को फिर शिफ्टिंग मिला वहाँ कुर्ला में, और वो लोग की ख्वाहिश भी थी, जितने लोग चाहते थे 350 लोग, वो लोग चाहते कि हम कुर्ला में ही जाना चाहते हैं। हालांकि उनको मुतबाल मिला था, कांजूर मार्ग में 22 माले की बिल्डिंग थी, वहाँ भी जगह देने तैयार थे। अप्पा पाड़ा है ना मलाड़, वहाँ पे भी जगह देने तैयार थे। कोहिनूर में भी है ना ये बिल्डिंग थी, तो वो लोग की चॉइस थी पूरे लोगों की, उसमें हम भी साथ में काम कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि भाई हमको कुर्ला बंटर भवन गैलेक्सी के सामने, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने जो बिल्डिंग बनी वहाँ चाहिए। तो इसके उनके मुतालबे पर, लोगों के मुतालबे पर और नवाब भाई ने वो कोशिश की, मिनट्स लिया, तो उनको बाकायदा वहाँ दोबारा लल्लू भाई से वहाँ शिफ्टिंग मिली। अच्छा, इतना सब कुछ जो है काम करने के बावजूद भी महाविकास अघाड़ी के लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में चिता कैंप के जो है ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं, लोगों को जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि नवाब भाई बीजेपी में हैं, सना आपा बीजेपी में हैं, लोगों को नेगेटिव करने की जो है कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। देखो, किसी को चुनाव में हराना है तो कोई मुद्दा लाना चाहिए, जज्बाती मुद्दा, मजहबी मुद्दा। अभी वही मजहबी और जज्बाती मुद्दा लाकर बस्ती का वापस से है ना ये काम बिगाड़ने वाले, जिस तरह 2 बार है ना हमारे जावेद खान साहब को हरा दिए, एक बार, दूसरी बार ये यहाँ से नवाब मलिक साहब को ये वोट डिवाइड हुआ, 2014 में हार गए। ऐसी यही कोशिश इनकी होती है, मुद्दा इनके पास कुछ नहीं है। डेवलपमेंट बोलते हैं, आपने अभी जब बताया है मैं आपको कि भाई डेवलपमेंट कैसा होगा, अभी आप बोलते हैं कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के नॉर्म्स है भाई, डिग्री कॉलेज के लिए भी नॉर्म्स है। आज यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है भाई, कितनी आबादी पे कितने बेड का हॉस्पिटल होगा, आबादी देखा जाता है पूरा। जब हम डिमांड किए थे पहले तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई शताब्दी अस्पताल सफिशेंट है। अभी शताब्दी अस्पताल पिछले बार नवाब मलिक साहब ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनेगा वहाँ बाजू में, उसके लिए है ना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगी, और मेडिकल कॉलेज होगा तो सारे डॉक्टर। ये कोई भी डेवलपमेंट का काम जादू से नहीं होता है। लोग बोल दिए वो अलादीन का चिराग है, घस दिए तो खड़ा हो गया, जिन आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए वक्त लगता है, और जो काम करता है ना वही वक्त लेके काम कर सकता है। और अभी आपको बताऊं कि ये जो यहाँ डेवलप हो रहा है, आपको मालूम है कि ट्रॉम्बे जट्टी में म्यूजियम आ रहा है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। मेट्रो कमिश्नर म्यूनसिपलिटी भी चाहती है कि मेट्रो यार्ड जो चितागेम तक मेट्रो स्टेशन आया है वो जाए वहाँ ट्रॉम्बे जट्टी तक, और जट्टी में है ना म्यूजियम बनने वाला है बाकायदा। वहाँ पे म्यूजियम, फीस है ना, एक्वेरियम, मछली का एक्वेरियम, डेवलपमेंट गार्डन, और ये जो हाईवे हमारा इस तरफ, ये जो 14 तारीख की कमिश्नर की मीटिंग में प्रेजेंटेशन बाकायदा वीडियो से दिखाया गया, इसकी वीडियो भी आ चुकी है बाहर। और ये नवाब मलिक साहब वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा ये प्रोजेक्ट को है ना वो कमिश्नर ने पूरा बताया। सारे 22 ऑफिसर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साथ में जुड़े थे, जितने डिपार्टमेंट के, हाइड्रोलिक के। आपको वाशी नाके में 60 साल हो गया कब्रिस्तान का मसला नहीं हुआ। चेंबूर नाका कब्रिस्तान में आना पड़ता है, वहाँ पे मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान, हिंदुओं के लिए शमशान, क्रिश्चियन लोगों के लिए है ना सेमेट्री, ये तीनों अभी 14 तारीख की मीटिंग में जो सितंबर को मंजूर हुआ। और ओसवाल बिल्डर है ना जिसकी जगह थी, वो बिल्डर से ज़मीन म्यूनसिपैलिटी ने एक्वायर कर ली, कंपाउंड वाला हो काम शुरू होने वाला है, और वो आज कब्रिस्तान का काम उधर हुआ। दूसरी राशन ऑफिस की जो बात है, गोवंडी ईस्ट में नवाब मलिक साहब की कोशिशों से गोवंडी ईस्ट में अनुशक्ति नगर असेंबली में
ये हुआ है, राशन ऑफिस का काम जगह अलॉट हो गई है बिल्डिंग में, जो कोटे में जो बिल्डिंग में जगह मिलती है उसमें अलॉट हो गई है। मैंने भी सुना था कि फंडिंग अलॉट हो गई है, सिर्फ फंडिंग के लिए जो है वो चीज़ गई। फंडिंग के लिए रुका है, काम शुरू हो जाएगा तो राशन ऑफिस ईस्ट में मैं बता रहा हूँ ना कि सब चीज़ जो है हो चुकी है, मगर चीता कैम्प वालों को जो है देखने को चाहिए कि भाई नहीं जो नहीं बोल हमारे सामने क्यों नहीं आई अभी तक। नहीं सामने जो एक एक चीज़ बनेगी आएगी। अब लोग बोलते हैं चीता कैम्प में गटर नाली फुटपाथ है ना, पैसेज बनाए। भाई यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, पैसेज टूट जाता है, बनाना ज़रूरी है। जो भी आएगा बनाएगा ना, जो काम होगा। पैसेज तो सबकी ज़रूरत है। हमारी गली खराब हो गई तो गली बनना चाहिए, जिसकी गली रह गई है, क्योंकि एक साथ पूरा काम तो नहीं होगा चीता कैम्प में कि एक ही साथ पूरा एक साथ हो जाए। कुछ गली बनी है, कुछ गली बनने वाली है, कुछ गली बनेगी, ये तो चलता रहेगा काम। और कुछ सड़क बनने वाले, हाँ नहीं मतलब अभी जो मेन रोड है ना, कंक्रीट रोड बन रहा है, काम हमारे लोगों ने रोका है। थोड़ा लेट हो नहीं हमारे लोगों ने रोका है। 3 महीना है ना ये वेस्ट किए काम। लोगों को चाहिए था कि दुकान तोड़ो, दोनों तरफ की मेन रोड की है ना, दुकान तोड़ो और तोड़ कर है ना रोड चौड़ा करो। भाई ये हमारे बस्ती के लोग हैं ना दुकानदार, ये दुकानदार को उजाड़ के तुम डेवलपमेंट क्या करना चाहते हो? भाई डेवलपमेंट ऐसा हो कि पीछे घर वालों का जब बिल्डिंग बनेगा दुकान अंदर हो जाएगी, रोड चौड़ा हो जाएगा। आप लोग जिद थे 3 महीना काम रोक के रखे सब लोगों ने कि भाई जब तक है ना काम रोको, काम मत दो। नहीं तो आज तक ये रोड है ना, नाली महराज मस्जिद तक बन के ख़त्म हो जाती, रोड भी आधा अपना चीता कैम्प का कंक्रीट हो जाता था। अभी कंक्रीट बन के बारिश के पहले दीनदयाल उपाध्याय तक बन गया, उसके आगे रुक गया। अब वो भी शुरू हो रहा है काम। नाली का काम जैसा ख़त्म हुआ, रोड का काम शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये लोग रुकावट भी डालते हैं और इल्ज़ाम भी यही लोग लगाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि फहाद जैसा चेहरा अचानक से आता है और चीता कैम्प वालों को जो है ऐसा बताता है कि मैं 6 सालों से जो है अणुशक्ति नगर में काम कर रहा हूँ। हसन भाई, क्या आपने देखा फहाद अहमद को 6 साल में एक बार भी कि फील्ड पे उन्होंने कोई काम किया या लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानियों को सुना या कोई भी चीज़ अणुशक्ति नगर में? क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि वो 6 साल से, उनकी बीवी भी जो है दावा कर रही है कि अणुशक्ति नगर में लोगों के बीच में जाके जो है काम कर रहे थे। जो आप बता रहे हैं ना कि ये 6 महीने पिछले 6 साल से आ रहे हैं, ये जब भी यहाँ पर इनका मतलब ये आने की वजह ये कि नवाब मलिक साहब की वो गोवंडी में जो नुमाइंदगी का डिक्लेयर हुआ, तो यहाँ समाजवादी ने दिलचस्पी दिखाई कि भाई हमारे सामने आ रहे तो इनके सामने भी हम, तो तभी से हाँ ये इससे पहले यहाँ आए होंगे, मीटिंग हुई थी यहाँ पर। वो NRC का सब्जेक्ट था, उसमें आए थे बहुत सारे लीडर लोग आए थे। हाँ NRC केस में लोग आए थे, सब बहुत लोग भी काम किए और बहुत लोग ने काम किए उसमें। और वैसे वो भी एक टाटा इंस्टीट्यूट में थे तो यहाँ आ गए थे उन्होंने। वो उसके बाद तो उनको कोई मैं समाजी यहाँ पे है ना, कोई लोगों के दुख दर्द को बांटते हुए तो नहीं देखा यहाँ के, उनसे पहले ना उनके बाद नहीं बाद में, यहाँ लोकल में तो नहीं देखा मैं, ये तो बोल ही नहीं सकते। अच्छा, वो अभी ऐसा जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका रोते हुए कि मैं जो है मेरी बहनों को क्या जवाब दूंगा कि मैंने साइन नहीं किया। लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने जो है जो उनका जो एफिडेविट है, जो चुनाव का जो एफिडेविट जो भरना होता है उस पर साइन नहीं किया था। हालांकि वो बता रहे हैं कि वो PhD है। इस पर क्या कहेंगे आप कि ऐसा एक PhD जैसा बंदा साइन करना भूल जाता है और वो सना मलिक जैसी एक स्ट्रांग महिला के सामने अपना जो है चुनाव लड़ने की जो है कोशिश में लगा हुआ है? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो है बात ऐसी कि वो मैं देखा वीडियो में, वो रो रहे थे, तो इतना तो मतलब आदमी को है ना, मतलब अपना यो नहीं होना चाहिए कि भाई ये एक सीट के लिए है ना कुछ हो गया तो आप रो दिए कि ये हो गया, नहीं होना चाहिए। अब वो क्या है वो स्टोरी तो मुझको नहीं मालूम कि वो फॉर्म में साइन किए नहीं किए, मैं तो बोलूँगा नहीं, लेकिन वो मतलब इतना कमज़ोर दिल होना नहीं चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, कमज़ोर दिल नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं था। कोई भी आदमी अपने किसी कंपनी में काम पे आदमी को रखता है ना, एक तजुर्बेकार को रखता है कि भाई अगर मेरी कंपनी में नौकरी में आएगा, मैनेजर बनेगा या कुछ बनेगा तो इसका एक्सपीरियंस मांगते भाई 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो अभी जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो सना मैडम अपने वालिद साहब के साथ काम की अणुशक्ति नगर में, वो एक्सपीरियंस वाली है और उसको तजुर्बा है, काम का तजुर्बा, साथ में काम है ना, MLA
क्या क्या काम होता है, उनको तजुर्बा है। जो तजुर्बेकार उसको देंगे तो हमारी बस्ती का आगे डेवलपमेंट चलता नए रहेगा। बंदे को देंगे, आएगा वो सीखने में 5 साल निकाल लेगा और हमारा डेवलपमेंट पीछे हो जाएगा। अच्छा, हमारे जो महाविकास आघाड़ी के जो हमारे मुस्लिम जो लोग कार्यकर्ता है कांग्रेस के या शिवसेना के या राष्ट्रवादी के, ये लोगों के आंखों में महाविकास आघाड़ी की जो है एक पट्टी बन चुकी है, जो कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी हमारे मुसलमानों को जो है बचाने का जो है एक बहाना कर रही है कि हम तुम्हें बचाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि हम तुम्हें फंसाएंगे और महाविकास आघाड़ी कह रही है कि हम तुम्हें बचाएंगे, तो यहाँ पे भी मुसलमानों का नुकसान है और यहाँ पे भी नुकसान है। जब बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई थी, जो शहीद करने वाले लोग थे, उसमें काफ़ी शिवसैनिक भी जो है मौजूद है ना। उसमें 11 शिवसैनिकों का नाम था। ये चीज़ महाविकास आघाड़ी के हमारे मुसलमानों को जो है मालूम पड़ने के बाद में भी जो है उसको इग्नोर किया जा रहा है। सिर्फ यही जो है ठान लिया गया है कि नवाब मलिक को हराना है, नवाब मलिक को हराना है। इस पर क्या कहेंगे? एक छोटी सी मुख्तसर बात में इंटरव्यू अपन ख़त्म करते हैं हसन भाई। नहीं, ये तो जो उनका जो कहना है ना कि बोले हम तुमको बचाएंगे, बचाने वाली की ज़ात अल्लाह की है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं इस मुल्क में रह रहे, हम तो अल्लाह के रहमो करम पे हैं। अल्लाह ही हमको बचाने वाला है, कोई नेता या कोई है ना हमको नहीं बचाएगा। ऐसा लग रहा है कि उद्धव साहब बचा लेंगे उन्हें। नहीं, उद्धव हमारे लिए कोई मतलब वो नहीं है, वो हमारे लिए वो नहीं है, और ना कोई शरद पवार या अजीत पवार। हमारे को बचाने वाली ताकत अल्लाह की ताकत है। अल्लाह के अलावा हमारे कोई नहीं बचा सकता है। मुसलमान उधर से भी जुल्म सह रहा है, यहाँ से भी। और उनका दावा है, जैसा आप बोल रहे हैं ना कि भाई वो तो फ़ख्र से बोलते थे। हमारे को है ना, जो पिछले सब पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को वोट इसलिए दिया कि मोदी को हराना था, मोदी को मतलब हराना था। तो मोदी को 400 पार वाला नारा था, 240 में लाए। अब वो कानून है ना, जो वक्फ बोर्ड का बिल लाया, उसने पहली बार ये बिल वापस गया है। और उसमें भी जो चंद्रबाबू नायडू है, जो पहले ये लोग अलग बीजेपी और वो अलग इलेक्शन लड़े थे, और नीतीश कुमार वो लोग मिल के लड़े थे। लेकिन आज चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों की वोट की ज़रूरत है, नीतीश को भी ज़रूरत है। तो ये लोग हैं ना, इन लोग के ऊपर मुसलमानों का दबाव है बोल के ये जेपीसी में वापस गया बिल, ये दबाव के कारण। और जो कानून साज है ना, वो एमपी बनाता कानून। ये जो पूरे मुल्क में जो कानून नाफिज होता है, चाहे कॉमन सिविल कोड हो या कोई भी हो, शरीयत से मुतालिक हो, पार्लियामेंट में अभी उनकी ताकत घट गई है। असेंबली में जो काम होता है यहाँ की डेवलपमेंट का होता है, यहाँ का जो है ना, जो लोकल जो इशू स्टेट वाइज होता है वो होता है। और ये बोलेंगे कि महाविकास आघाड़ी आएगी तो बचाएगी, ये सब एक झूठ का पलिंदा है। वो तो फ़ख्र से बोलते हैं उद्धव ठाकरे। हमने बाबरी मस्जिद को पहला हथौड़ा हमने मारा शहीद करने के लिए, जबकि ये मैटर अदालत में था, अदालत ने फैसला भी नहीं दिया, तब बोल रहे थे वो लोग। आज भी वो फ़ख्र करते हैं। ये सब चीज़ें देखने के बावजूद भी हमारे मुसलमानों की आंखों पे जो है महाविकास आघाड़ी की पट्टी बन चुकी है। इस पे क्या कहेंगे? कैसे बचना चाहिए अब? नहीं, अगर मुसलमान तो पूरे महाराष्ट्र में 288 एमएलए चुन के आते हैं, जिसमें पिछली बार 10 मुसलमान थे। अभी मुसलमानों के सामने मुसलमान कैंडिडेट उतारी है, मतलब बता रहा हूँ, यानी कैंडिडेट नहीं, मतलब लड़के है ना, डिवाइड हो जाओ और ये मुसलमान नुमाइंदगी जो 10 बची है वो घट जाए, पूरी तरह ख़त्म हो जाए। तो ये साजिश है। तो हमारी जो बस्ती के वोटर्स है, मेरी माँ बहनों से, अनुशक्ति नगर के माँ बहनों से गुजारिश है और भाइयों से भी गुजारिश है कि भाई ये मजहबी चश्मा उतार के देखो। आपकी नुमाइंदगी है ना, जो यहाँ पे घटाने के लिए बहुत बहाने मजहबी मुद्दा ला रहे लोग। हसन भाई, काफ़ी जो हमारे मुस्लिम कौम के जो लोग हैं, वो जो अनुशक्ति नगर के, हम अनुशक्ति नगर की बात करेंगे कि काफ़ी लोग सना मलिक से जो है नाराज़गी जता रहे हैं इस बात पर कि शिवाजी का पुतला गिरने पे सना मलिक ने जो है उसके लिए आवाज़ उठाई थी और अल्लाह की नबी की शान में जो है गुस्ताखी हुई थी, जैसे कि उस पर सना मलिक ने जो है कुछ नहीं कहा और नवाब मलिक ने भी कुछ नहीं कहा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो वो पार्टी का प्रोग्राम था, वो मैंने भी वो वीडियो देखा कि शिवाजी ये जो अपना आरके के सामने जो शिवाजी के वो जो पुतला वो गया, तो उनका पार्टी का एक प्रोग्राम था, हर जगह एजिटेशन कर रहे थे राष्ट्रवादी वाले, तो पार्टी का प्रोग्राम था। कोई पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी ने भी कोई मतलब बाकायदा है ना प्रोटेस्ट वगैरह नहीं रखा था कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की, तो कांग्रेस पार्टी ने या महाविकास आघाड़ी ने कोई ऐसा रखा था क्या प्रोटेस्ट? महाविकास आघाड़ी का भी कोई मतलब बोला नहीं था कि भाई ये, और ये मुद्दा जानबूझ के इलेक्शन के पहले लाया जाता है, किसी से बुलवाया जाता है और मुसलमान इसके भड़काव में आ जाते हैं, जज्बात में आते हैं
और जज्बात में आके है ना फिर वो अपना वोट तकसीम करवा देते। बस यही है कि जज्बात को भड़काने का काम उनका है। और ये नीतीश राणे भी आके जो तकरीरें करता है, जहरीली तकरीर करता है, वो ऐसा मुद्दा उठाता है। हम लोग और मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस सब्र से उन लोगों ने मतलब ये पूरा जुल्म है ना 2014 से अभी तक सह रहे हैं, और सहने के बाद खामोशी इख्तियार के वो जो बीजेपी वालों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, ये भड़काते हैं। मुसलमान भड़कना नहीं चाहता है, मुसलमान बुर्दबारी से काम ले रहा है, सूझबूझ से, सियासी शऊर से काम ले रहा है। वरना अगर हम भी भड़क जाएंगे तो उसका रिएक्ट हो रहा है। अभी कुछ लोग वीडियो चला रहे हैं, बोलते हैं कि घनश्याम नाम रख लो, है ना। तो ये जो वीडियो चला रहे हैं ना भाई, अगर सारे घनश्याम है ना, अगर एक तरफ मोदी को वोट दिए होते ना, मोदी 400 पार हो जाता। बहुत सारे घनश्याम ने उनको वोट नहीं दिया, इसीलिए 240 पे आए। खाली मुसलमानों के वोट से 240 पे नहीं आए, वो पूरे जो बहुत हमारे जो बरादरान वतन है, जो सेकुलर माइंड है, जो चाहते हैं कि भाई ये फितना ना हो, ये है ना मजहबी मुनाफरत ना फैले, ऐसे सेकुलर जहन के लोग ने भी वोट दिया तो ये 240 में रुके हैं। हाँ, खाली हमारे वोट से नहीं 240 में रुके। तो ये अभी इस तरह का है ना ये कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि भाई ये जज्बाती नारे में ना है, और अपने 10 जो नुमाइंदे थे पिछले उसको 15 करें, 10 से तो 15 हो, फिर 15 से 20 होंगे। हमारी बहुत सारे जगह में मुस्लिम हमारे इस अणुशक्ति नगर में अभी 26% मुस्लिम है, 74% बरादरान वतन है ना, 26% मुस्लिम है। 50% पोलिंग होगी, 13% पोलिंग होगी, है ना। तो उसमें वोट डिवाइड होगा, तो आपको मालूम है नतीजा क्या आएगा। तो इस वक्त है ना मजहबी जज्बात में आप आओगे, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मजहबी जज्बात को उभारना चाहते हैं। हाँ, उभारते हैं। उसमें काफी जो है नहीं, उनके पास कुछ डेवलप करके नहीं, कुछ डेवलपमेंट की बात ही नहीं है ना। वो चाहते हैं कि भाई मुसलमान तो ये आराम से आ जाएगा, जज्बात में आएगा और भड़क के ना ये वोट तकसीम हो जाएंगे। भड़काने वाले कौन? बीजेपी वाले, और गुमराह होने वाले हमारे लोग। ये जज्बाती नारा देकर ही वोट तकसीम कराते। तो मैं चाहूँगा कि भाई अब की बार बहुत बुर्दबारी से, सूझबूझ से, पढ़ा लिखा जो बोलते हैं कि पीएचडी है, बेशक पीएचडी होंगे, अपनी जगह होंगे। फहद अहमद पीएचडी है, लेकिन सना मलिक आर्किटेक्ट है, एलएलबी एडवोकेट है, तजुर्बेकार है, नौजवान है, और पिछले कई सालों से काम कर रही है। हम साथ में देख ही रहे हैं, वो आ रही है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। अणुशक्ति नगर की बात करूँगा तो मैं सना मलिक के लिए बोलूँगा कि भाई सना मलिक को दोबारा, तजुर्बेकार है, अब उसने अपने वालिद के साथ मिलकर जो तजुर्बा हासिल किया, उनको मौका देना चाहिए और हम उनका साथ देंगे, डट के देंगे। हमको उस फ़ख्र के साथ कहूँगा कि हम उनका साथ देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई। तो